जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सौरमंडल, जो कि भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लास 9 है स्टैटिक। 8 दिन आपकी स्टैटिक चलेगी, 8 दिन आपका भूगोल चलेगा और हर संडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को लेके हमें बोरियत महसूस नहीं करनी कि भूगोल कब ख़त्म होगा, कि स्टैटिक कब ख़त्म होगी। जो चल रहा है उसे चलने दो, बस आप पढ़ते रहो। ठीक है, तो आज हम करेंगे सौरमंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। तो इसके बारे में हमें समझना है, रटना कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो पूरी कोशिश करते हैं कि हम रट लें, रट के हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो हमें ये सब कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर चीज़ों को समझना है। देख लीजिए कि हम चीज़ों को कैसे समझें। तो सौरमंडल सोलर सिस्टम है। ठीक है, सूर्य, जैसा कि आपको पता है, इधर मैं बना रही हूँ, ये आपका है सूर्य। ठीक है, ये सूर्य है, आप बना लेना, समझाने के लिए ऐसा बना दे रही हूँ मैं। ये मत कहना पता नहीं कैसा सूर्य है लेकिन सूर्य मैंने बना दिया है। ठीक है, सौरमंडल देख लीजिए, सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, इनको क्या बोलते हैं? इन सभी को जो चक्कर लगाते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। ठीक है, सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को मिलाकर, सूर्य को मिला दो और सूर्य के जो भी चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह उपग्रह, उन सबको मिला दो। ठीक है, तो किसका निर्माण होता है? सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का। समझ गए? ये कंडीशन आपको समझ आ गई। अगला है आपका सौर मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है। रटने के लिए तो मैं आपको बता दूं, चलो लिख लो, याद कर लो, हो गया काम। ऐसा थोड़ी ना करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, सौरमंडल किन किन को मिला के बनता है। आज आपको पता लग गया। जिनको पहले से पता है, मैं उनसे ये नहीं कह रही कि हाँ मैंने ही आपको बताया है। जिनको नहीं पता वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सौरमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है देखो। सूर्य, सूर्य के बिना सौरमंडल नहीं है। ठीक है, सूर्य जो कि सौरमंडल का प्रधान है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए सौरमंडल का प्रधान कौन है? ऑप्शन में देगा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बुध ग्रह। तो आप बताओगे सौरमंडल का प्रधान है सूर्य। जैसे एक गांव में एक प्रधान होता है, वही तो रूल्स एंड रेगुलेशन निर्धारित करता है ना। भले ही आपको दिखे नहीं, लेकिन वो अपने कामों को करते रहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। सूर्य, सूर्य हमें ऊर्जा देता है। अब आप कहोगे कि हम तो गर्मी में जाते हैं बाहर, हमें तो बहुत गर्मी लगती है, लेकिन सर्दी में आप सूर्य के बेनिफिट नहीं देख रहे गर्मी में आपको गर्मी लग रही है, लेकिन आपको बता दूं कि गर्मी में भी आपको सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलती है। जैसे हम खाते हैं गेहूँ, अब गेहूँ में जब इसकी खेती होती है तो पानी डलता है और इसको सूर्य का प्रकाश भी मिलता है। तो ये ऊर्जा हमने यहाँ से ले ली ना, जरूरी नहीं कि हम सूर्य से ही ले रहे हैं। जो चीज़ हम खा रहे हैं उसके द्वारा भी तो हमें सूर्य की ऊर्जा मिल गई। ठीक, प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है। ठीक, कंडीशन समझ गए। ये दोनों सूर्य की कंडीशन है। सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं। हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक में ही पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट, उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। अब अगला देख लीजिए, क्षुद्र ग्रह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एस्टेरॉयड। धूमकेतु भी आपका सौरमंडल के अंतर्गत आता है। कॉमेट्स, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, उल्का पिंड भी पढ़ेंगे। ये सब कुछ हमको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल की खोज किसने की?
या तो ये मैंने आपको स्टैटिक में लिखाया है या जियोग्राफी में ही लिखा चुकी हूँ। ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आते हैं। तो सौरमंडल की खोज रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपने रिवीजन नहीं किया होगा। सौरमंडल की खोज गैलीलियो ने की, ग्रहों की गति के नियम दिए केपलर ने। ठीक है, अब हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, शन के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य एक तारा है। बहुत से लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूर्य एक तारा है। तारे तो हम आकाश में दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, सूर्य क्या है? तारा है। अंडरलाइन ऐसे कर लिया करो, अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखा करे। हाइलाइटर है आपके पास तो अच्छी बात है, अगर हाइलाइटर नहीं है तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा कौन सा है? सूर्य है ना। जो सूर्य है पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा है। जो भी इम्पोर्टेंट है उसके नीचे आपको क्या करनी है? अंडरलाइन। अगला पॉइंट है, हमारी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है सूर्य। जो आप आकाश में देखते हो ना, छोटे छोटे तारे बहुत सारे होते हैं, अनगिनत होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, है ना। तो इसने बोला है कि हमारी जो आकाशगंगा है उसमें 100 अरब तारों में से एक है सूर्य। ठीक है, नो डाउट, सारे डाउट क्लियर। अगला पॉइंट, सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.85% भाग सूर्य में संचित है। देख लिया आपने, सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.85 भाग किस में संचित है? सूर्य में संचित है। अगला पॉइंट है, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक, आज आपको सूर्य के बारे में हर एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो मैं आपको आज सिर्फ सूर्य के बारे में ही पढ़ाऊंगी और सूर्य के बारे में ही पूछूंगी। तो आप देख लीजिए कि इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि सूर्य का जो व्यास होता है, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सूर्य की जो बाहरी सतह है, जैसे बाहरी सतह समझ जाइए, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये बाहरी एरिया है। सूर्य की जो बाहरी सतह है इसका तापमान कितना होता है? तो इस पूरी बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये कंडीशन आपको समझ आई। अब आप देख लीजिए, पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? तो ये मिलता है 2 अरबवा भाग पृथ्वी को सूर्य ताप का मिलता है। अगला पॉइंट है, सूर्य सिर्फ अपनी धुरी पर घूमता है और 25 दिनों में एक चक्कर लगाता है। सूर्य अपनी धुरी पे घूमता है, अपनी ही धुरी पे घूमता है और 25 दिनों में एक चक्कर लगाता है। ठीक, सूर्य, अब आपको देखना है कि जो कॉस्मिक वर्ड्स है उसकी डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं? तो आप बताओगे सूर्य 250 मिलियन वर्षों में केंद्र का एक पूरा चक्कर लगाता है। देखो, सूर्य अपनी धुरी पर घूम रहा था अभी, तो 25 दिनों में चक्कर लगा रहा था, है ना, धुरी पर 25 दिनों में। और अगर वो घूमेगा केंद्र पर, यहाँ ये केंद्र है इसका, ये इसका सेंटर है, अगर सूर्य केंद्र पर घूमेगा, उसका चक्कर लगाएगा, तो उसमें इसको 250 मिलियन वर्षों का समय लगेगा। तो उस समय को कहते हैं कॉस्मिक वर्ष। ठीक, अगला पॉइंट है आपका, तो इस दूरी पर घूमने में सूर्य को कितना समय लगता है? 250 मिलियन वर्ष। ठीक है, लिख लेना, ये स्ट्रक्चर बना के अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगला पॉइंट है, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ग्रह और अन्य आकाशीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह और अन्य आकाशीय पिंड हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। अब आपको पढ़ना है
कि सूर्य के संगठन में जो हाइड्रोजन होती है वो कितने प्रतिशत होती है, इसको लिख लेना। और हीलियम कितने % होती है, और अन्य तत्व जो पाए जाते हैं वो कितने प्रतिशत होते हैं, ये मैं आपको लिखा रही हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन 71% होती है, हीलियम होती है, इसको यहाँ लिख लो 26.5%, और अन्य तत्व होते हैं 2.5%, ठीक है। समझ गए। आज मैंने थोड़ा पढ़ाया है, लेकिन ज़्यादा अगर आप पढ़ोगे तो फिर आप बोलोगे कि हमको याद नहीं हो पाया, इस वजह से मैंने आपको ज़्यादा नहीं कराया है। कल की क्लास में पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो सौरमंडल है पूरा फिनिश हो जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा कि लाइव सेशन का नोटिफिकेशन मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने लिखा है कि मैं आपसे वर्णमाला पूछूंगी। जो आज क्लास आई है हिंदी की, उस वर्णमाला के चैप्टर को पूछूंगी, और सौरमंडल की जो क्लास 9 है इसको भी मैं आपसे पूछूंगी। जय हिंद।